राहुल गांधी पप्पू के लिए एक शब्द है मेरा, कैसे मैं सौंप दूं, कैसे मैं सौंप दूं ये वतन हिंदुस्तान का। हमने तेरे रैलियों में देखा है झंडा पाकिस्तान का। जितने युवा यहाँ पर खड़े हैं ना, सभी को कोई भी सरकार आकर के रोजगार दे दे, सभी लोग सहमत होते हैं। सभी लोग सहमत हो जाओगे ना? सभी लोग बताओ कौन सी सरकार सभी को रोजगार दे देगी? आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी। एक्चुअली अभी जब मैं यहाँ से निकला तो एक डिबेट चल रही थी कि प्रधानमंत्री की बात की वैल्यू है या नहीं है। इन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि भाई कोर्ट के सामने नहीं है। ठीक है जी। मैं ये कहता हूँ कि इसी प्राचीर से खड़े होकर नरेंद्र मोदी जी ने बयान दिया था 15 अगस्त को कि भाई मेरा एक एक सांसद एक एक गाँव को गोद लेगा। ठीक है जी। आज 10 साल हो गए हैं, उस प्रधानमंत्री जी की बात का क्या मायने है? ठीक है जी। इसी प्राचीर पर खड़े होके उन्होंने कहा था कि भाई इस देश के अंदर 100 स्मार्ट सिटी बनेगी। वो कितनी स्मार्ट सिटी बनी है? ठीक है जी। प्रधानमंत्री बनने से पहले भी बहुत सारे वायदे थे, हम उसकी बात करेंगे ही नहीं, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री के बनने के बाद उन्होंने जितनी भी बातें कही हैं, क्या वो उन सारी बातों पर वो खरे उतरे? चलो मैं उत्तर देता हूं। देखिए जैसे इन्होंने कहा है ना, देखिए प्रधानमंत्री जी भी एक आम है तो इंसान ही आदमी, सोचता बहुत चीज़ें सोचता है, जो वो अच्छे के लिए सोचते हैं। देखिए वो तो 24/7 काम करते हैं, सिर्फ 4 घंटे सोते हैं। ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सोची अच्छी। अब कई चीज़ें ऐसी होती हैं वो अकेले नहीं कर सकते। जैसे इन्होंने कहा कि एक एक व्यक्ति गोद लेगा, अकेले नहीं कर रहे हैं, पूरा सिस्टम है, देश के पीएम है, मतलब बहुत लोग वो अपनी पार्टी के इतने सारे सांसदों को जिम्मेदारी दिया गया था, क्यों निर्भर थे। देखिए क्या होता है, जरूरी नहीं है कि हर चीज़ हो, आप इंसान की इंटेंशन देखिए, उनकी काम करने की इच्छा है कि नहीं। अब जैसे मैं बताता हूँ, इंदिरा गांधी ने 1971, प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं, 2047 तक हम इस यहाँ तक ले आएंगे अपनी अर्थव्यवस्था को। ठीक है। उन्होंने पहले कह दिया था इतने साल तक हम 5वीं अर्थव्यवस्था बना देंगे, अब 3री बना देंगे, अब नंबर 1 बना देंगे 2000 तक। तो ये होता है। इंदिरा गांधी ने क्या कहा 1971 में, गरीबी हटाओ। ये नहीं कहा कि मैं गरीबी हटाऊंगी या कांग्रेस गरीबी हटाएगी, कब तक कोई टाइम प्लान नहीं, कोई कुछ नहीं, कौन हटाएगा, क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ नहीं उसने बताया, क्योंकि उसको सिर्फ मूर्ख बनाना था जनता को, और उसने बनाया। इसी प्रकार आप देखिए कांग्रेस का कोई भी वादा जो होता है उसके अंदर कोई भी खराबन नहीं होता, केवल और केवल। तुलना मोदी जी से मत करिए। नहीं, तुलना तो फर्क क्या रह जाएगा फिर? पीएम में बीजेपी और कांग्रेस में फर्क क्या है? जब सुनो, ये बीजेपी को हुआ भी 10 साल पूरे भी नहीं हुए। मैं 10 साल पहले पढ़ाई कर चुका। मैं कांग्रेस पे दोष इसलिए करता हूँ, उस समय कांग्रेस ने क्यों नौकरियां नहीं निकाली? साल में अपने वादों पे खरा नहीं उतर पाए तो कोई गारंटी थोड़ी ना कि 70 साल कांग्रेस जैसा शासन कर लेंगे, सब कुछ कर देंगे। सर उसी के नहीं कह रहा हूँ मैं, आज लोग कहते हैं ना, मैं लोगों को थोड़ा मैं यही समझाना चाहता हूँ, जो आप 10 दिन में देखना चाह रहे हो ना, उस 1 महीने में भी थोड़ा जाके देखो ना सर। आपने उस टाइम में कांग्रेस जगह में इंदिरा आवास के नाम पे घर दिया जाता था, इंदिरा आवास, उसको बोलते इंदिरा आवास। ठीक है सर। उसमें सुनो, उससे पता क्या होता था? उससे पता ये होता था 1.5 लाख रुपए दिया जाता था। किसको दिया जाता था? जो गांव का सरपंच हो। ठीक है। और जिसका मकान बन रहा हो उसको पता कितना मिलता था? 30,000 रुपए। आप ये बताओ 30,000 में क्या घर बना दिया था? ठीक है। उसने भी आधा पैसा को जिला पंचायत खाया था, को सरपंच खाया था। भ्रष्टाचार था सर। आज की डेट में सर आपका मकान बन रहा, 3 बारी में आपके पैसे पहुंच रहे हैं। मेरे पड़ोस में घर बना हुआ, 3 बारी में पैसा पहुंच रहा, ना कोई प्रधान, ना कोई जिला पंचायत, ना कोई कुछ, सीधे आपके अकाउंट में आ रहा है। सबसे बड़ा सर देखो, आप राशन पे आ जाते हैं। पहले राशन की काला बाजारी होती थी, पहले भरमपुर काला बाजारी। आज की डेट में सर अगर आप कहीं के भी हो, आप अपना अंगूठा लगाओ, दिल्ली से राशन ले जाओ। ये सबसे बड़ी मोदी जी ने ये बात साबित कर दी। मैंने क्या कहा था, जैसे भाई साहब कह रहे थे ना, मोदी जी ने ये कहा, ये नहीं पूरा कर पाए। अब हर चीज़ पूरी नहीं भी हो पाती, मैं ये मानता हूँ, परंतु कितना परफॉर्मेंस अच्छा रहा, कितना सेटिस्फैक्टरी लेवल रहा कंपेयर टू अदर्स। आपकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ भाई साहब। जैसे आपने कहा ना कि आप कांग्रेस से क्यों कंपेयर कर रहे हो, क्यों? कांग्रेस भी एक राजनीतिक पार्टी है, बीजेपी भी। जब दोनों कॉम्पिटिशन कर रहे हैं तो तुलना तो होगी, क्योंकि अगर कोई आदमी कांग्रेस को वोट देगा, कोई बीजेपी को, तो तुलना तो करनी पड़ेगी। अब इन्होंने नहीं, इन्होंने जो बात कही, इन्होंने कहा कि वो 30,000 रुपया मिलता था केवल लाभार्थी को, जो वास्तविक लाभार्थी था। 1.5 लाख में 80,000 ये कांग्रेसी छुटभइये नेता और इनके चहेते अफसर और सरपंच खा जाते थे। हाँ ठीक है। अब एक बात बताइए, उसका इलाज क्या है? देखिए इन्होंने एक ऐसी रेलिवेंट बात कह दी कि उससे मुझे एक पॉइंट उठाने का मौका मिल गया, और कांग्रेस और केजरीवाल दोनों की असलियत आप लोग के आगे मैं अगले 1 मिनट में उजागर कर देता हूँ।
कांग्रेस को क्या पास अकल नहीं थी क्या? वो भी तो ये कर सकते थे कि डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट, कैसे कि भाई अकाउंट खोलो, सीधा उसमें पैसा लो, फिर कौन सा माइका लाल कमीशन ले लेगा आपसे, कौन सा कटमनी ले लेगा? जैसे ममता बनर्जी के यहाँ वही कमीशन कटमनी बोलते हैं वो लोग अपने बंगाली स्टाइल में, इंग्लिश में। तो ना तो देखिए कांग्रेस ने कभी ऐसा किया, हमेशा उन्होंने क्या है, हाँ अब जैसे ये शोर मचा रहे हैं 25 लाख तक का इलाज देंगे। एक सेकंड मुझे अपनी एक छोटी सी बात पूरी करने दीजिए, क्योंकि इससे अरविंद केजरीवाल की एक बहुत बड़ी पोल खुल के सामने आ रही है आपके। दिल्ली की जनता बड़ी खुश हो जाती है, मतलब जो अरविंद केजरीवाल को पसंद करते हैं एक छोटे से लालच में कि जी 200 यूनिट बिजली फ्री, 20,000 लीटर पानी फ्री, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, अगर मोदी जी इस योजना को लागू करते तो वो कैसे करते? वो क्या करते कि भाई साहब का 200 यूनिट बिजली है, इनको पैसा देना है, ये बिजली के बिल डिपार्टमेंट में जाके, बिजली ऑफिस में जाकर पैसा पेमेंट करेंगे या ऑनलाइन, जैसे भी पानी के ऑफिस में आप 20,000 का पेमेंट करेंगे, लेकिन इनके अकाउंट में आ जाएगा पैसा। केजरीवाल ने क्या किया है, ये कह रहे हैं हम डायरेक्ट बिजली कंपनियों को और पानी के जल बोर्ड, पानी की कंपनियों को पैसा देंगे, ठेकेदारों को पैसा देंगे। तो उसमें क्या है, अब मान लो 200 यूनिट फ्री हुआ, एक कहावत हो रही है कि 200 यूनिट फ्री की 800 यूनिट का पैसा उनको दे रहे हैं, जो 600 यूनिट एक्स्ट्रा दिया उसका ये लोग आपस में कैश में बंदर बांट कर रहे हैं। और इस पर एलजी साहब ने कुछ माह पूर्व न्यूज़पेपर्स में भी आया था, इस घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। तो ये चीज़ है। क्या सवाल था? इन्होंने एक चीज़ एक्सेप्ट करी कि एक आदमी या मौजूदा सरकार सारे काम नहीं कर पाई, ठीक है जी, नहीं कर सकती भाई साहब, इंटेंशन तो थी, ठीक है जी। अब मैंने इंदिरा गांधी अब मेरा ये सवाल है भाई साहब से कि ठीक है, आपने 10 वादे करे, 10 में से आप 2 नहीं कर पाए, 8 करे, या आपने चलो 8 करे, 2 करे, 8 नहीं करे। मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी ने जितने भी वादे इस देश की जनता से किए, चाहे वो संसद के अंदर किए, चाहे वो संसद से बाहर किए, चाहे वो लाल किले के प्राचीर से किए, ठीक है ना, उनमें से कितने वादे मौजूदा सरकार ने या मौजूदा प्रधानमंत्री ने देश की जनता के पूरे करे? आप क्या है कांग्रेस से ट्रेनिंग लेके आए हो? क्योंकि जो इन्होंने क्वेश्चन किया है ना, ये कांग्रेसी मानसिकता होती है। मैं आपको यहाँ अगर सरकार से सवाल करें तो ये तो गलत बात है, बिल्कुल गलत। जो आपने वादे किए हैं वो मैं बताता हूँ, ये जो बात है ना, ये इनकी जो स्टेटमेंट है, पहले की इनकी स्टेटमेंट की मैंने इज्जत की, बट ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है ये मक्कारी भरी स्टेटमेंट है। ये कांग्रेस से ट्रेनिंग लेके आए। क्यों? अगर आपको ये जानना है कि जो गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, ठीक है, आप इंटरनेट निकालो, पढ़ लो, एक एक चीज सब कुछ पता चल जाएगा। ये कांग्रेसी मानसिकता वाले लोग ऐसी, इनको ट्रेनिंग दी जाती है। खुद मैंने सिर्फ 2 पे क्वेश्चन पुट अप किया था कि भाई सो स्मार्ट सिटी नहीं बनी, ठीक है जी, एक एक गांव को गोद नहीं लिया गया। ऐसे ही मैं आपको मोदी जी आप ठीक है, वो ज्यादा आप इतना प्रैक्टिकेबल सर आप चांदनी चौक में जाके देखो, गांव स्थल में जाके देखो, यूपी बिहार में सर, जहाँ पे लोग चल नहीं पाते थे वहाँ पे लाइटें गई है, वहाँ पे लाइट आ गई, घर मिल गए, शौचालय मिल गए। अरे मेरे घर पे मिला है, तुमको नहीं दे? अरे चांदनी चौक में नशेड़ी को नहीं मिलता यार, ठीक है, चांदनी चौक में गांजा पियो, कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। आप बोलो ना भाई साहब, इनसे क्यों लड़ रहे हो? आप बोलो, ठीक है सर, गांव स्थल में इतना बढ़िया काम हो रखा सर। आज भारत सरकार रोजगार, सुनो, जो गुजर का आदमी है रोजगार उनको दे रही है। अगर एक गाय भी पालती है, सुनो सर, एक गाय भी सरकार, जिसका कोई गुजर का आदमी है, एक गाय भी पालती है, गाय के लिए भी लोन दे रही है सर, मुद्रा लोन दे रही है, कई लोन दे रही है सर, बच्चों को साइकिल दे रही है सर। दिल्ली तो एक दिल्ली तो डबल है सर, इसको इतने करने की जरूरत नहीं है। यहाँ लाखों शहरों से लोग आके खा रहे हैं। गांव स्थल में जो काम किया वो मोदी ने किया, जो कांग्रेस ने कभी नहीं किया। अब जो ये लड़ाई चल रही है ना, इस समय हार जीत की लड़ाई चल ही नहीं रही है। अब लड़ाई चल रही है कि 400 प्लस होगा या नहीं होगा। सामने से बीजेपी पार्टी बोल रहे खुल के कि मैं 400 पार आ रहा हूँ 4 जून को 4 बजे। इतनी बेवकूफ़ पार्टी कांग्रेस, इनको ये नहीं मतलब है कि मैं हार रहा हूँ। ये बोल रहे हैं कि 400 प्लस तो नहीं होगा, 400 प्लस तो नहीं होगा। आप मुझे एक बात बताओ, राहुल गांधी पप्पू के लिए एक शब्द है मेरा, कैसे मैं सौंप दूं ये वतन हिंदुस्तान का। हमने तेरे रैलियों में देखा है झंडा पाकिस्तान का। राहुल गांधी को अगर ऐसा लगता है कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री
बन सकता हूँ तो मैं भी आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, अमेरिका का नेक्स्ट राष्ट्रपति मैं बनूंगा। अगर वो सपना देख रहे हैं तो सपना मैं देख रहा हूँ। सपना देखना गलत है क्या? सपना गलत, सपना देखना गलत होता है। ऐसा है जी, मैं सिर्फ मुद्दे पे बात करता हूँ। मुद्दे के अलावा मुझे किसी और बात में ना तो इंटरेस्ट है, ना मेरा किसी और पार्टी से कोई लेना देना है, ठीक है ना। मैं सिर्फ आपके चैनल के मैं आपके चैनल से माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जितने भी मोदी भक्त हैं उन सभी से, कि मोदी ने जितने वादे किए क्या वो तमाम वादे या उसके आधे भी वादे पूरे करें? बिल्कुल पूरे किए हैं, बिल्कुल पूरे। सुनो बिल्कुल पूरे किए हैं। सुनो सर, आप मुझे एक बात बताओ, इनसे पूछो कि कौन से वादे पूरे नहीं हुए, फिर मैं आपको देखो, आदर्श गांव बनाने की बात नरेंद्र मोदी ने कही, ठीक है जी। गांव को गोद लेने की बात नरेंद्र मोदी ने कही। बुलेट ट्रेन चलाने की बात नरेंद्र मोदी ने कही, ठीक है जी। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात नरेंद्र मोदी ने कही। 2 करोड़ रोजगार देने की बात मोदी ने कही। महंगाई कम करने की बात मोदी ने कही, ठीक है ना। फिर बीच में महंगाई पर मैं बिल्कुल बात करूंगा, रोजगार पर भी बात करूंगा। आप ये मानते हो मुद्दा जनसंख्या नियंत्रण का बड़ा है या बेरोजगारी का? आप जड़ पकड़िए ना सर जी, क्यों पत्ता पकड़ रहे हो? आप ये बताओ मुझे, जनसंख्या नियंत्रण होगी, अच्छा जितने युवा हैं, अंकल जी से मैं एक क्वेश्चन करूंगा, ये इसी का जवाब दे दें। जितने युवा यहाँ पर खड़े हैं ना, सभी को कोई भी सरकार आकर के रोजगार दे दे, सभी लोग सहमत होते हैं? सभी लोग सहमत हो जाओगे ना? सभी लोग बताओ कौन सी सरकार सभी को रोजगार दे देगी? ऐसा जो सरकार मौजूदा है, मैं बात उसकी कर रहा हूँ, जो पहले थी या जो भविष्य में बनेगी, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। 2 करोड़ रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ने करी थी, ठीक है ना। तो मैं अभी नाम बोल रहा हूँ, 1.5 करोड़ लोग जुड़े हैं। एक बात मुझे बताओ, कांग्रेस की सरकार में बात से सुनो सर, आज 37 किलोमीटर रोज रोड बन रहा है, डेटा है। क्या वहाँ जिंदा के बना के जाते हैं?